खूब जश्न मनाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश। वज़ीर ख़ारजा को फौरी तौर पर ईरान, अमरीका और सऊदी अरब का दौरा करने की हिदायत कर दी। आर्मी चीफ को भी मुताल्लिक़ा मिलिट्री लीडर से राब्ते की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। अमन के लिए आलमी बरादरी को भी सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दामात करना होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अमरीकी सेक्रेटरी दिफा का टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता के मुताबिक आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया, हम खित्ते में अमन के लिए उठाए जाने वाले तमाम इक़दामात की हिमायत करेंगे। आर्मी चीफ से चीन और ईरान के सुफरा की भी अलग अलग मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमरीका ईरान कशीदगी पर तबादला ख्याल। यूक्रेन का बोइंग 737 तैयारा तेहरान में गिरकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए। 82 ईरानी और 63 कैनेडियन शहरी शामिल हैं। तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। ईरान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तहकीकात शुरू कर दी। अमरीका ईरान के दरमियान कशीदगी। मुतादिद बैनुल अक़वामी एयरलाइंस ने ईरान इराक़ के लिए परवाज़ें मनसूख कर दी। ऑस्ट्रेलिया, जनूबी कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर और चाइना शामिल। एयर फ्रांस का भी ईरानी और इराकी फ़ज़ाओं से दूर रहने का ऐलान। Those who are in favor of the motion में से आए, those against the motion में से no. The ayes have it, the ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। बिल्स वजीर दिफा परवेज खटक ने पेश किए। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से हिमायत। जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, नेशनल पार्टी और PKMF का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट ने बिल पर दस्तखत कर दिए। तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि ये इस पे इतना शोर क्यों है। आपकी क़यादत इस वक्त नहीं है। वो जो क़यादत का एक सामने बैठ के वो जहर का प्याला भी अगर क़यादत कहती है पी लो ना, तो वोटर और सामने बैठने वाला शख्स पी लेता है। अच्छा, तरमीमी एक्ट पर इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? क़यादत जहर का प्याला पीने का भी कहे तो वोटर पी लेता है। लीगी रहनुमा शाइस्ता परवेज की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। कहा, क़यादत के मुल्क में ना होने पर एक खला रहा। मुफ्ती किफ़ायत ने शेर की सूरत में तंज दे मारा। कल 14वीं की रात थी, शब बन रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा कि चांद है ये, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। हम भी वहाँ मौजूद थे, हमसे भी ये पूछा गया, हम चुप रहे, हम रो दिए, मंजूर था पर्दा तेरा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में गरीबों के हक पर डाका। सरकारी अफसरान ने भी खूब फायदा उठाया। 17 से 21 ग्रेड तक के अफसरान पर मुश्तमिल हुकूमती रिपोर्ट जारी। सानिया निश्तर कहती हैं 2543 अफराद को प्रोग्राम की लिस्ट से निकाल दिया गया। एक्शन के लिए फहरिस्त मुताल्लिका हुकाम को भेज दी गई। बेनज़ीर भुट्टो के नाम से जबरदस्त मंसूबा शुरू हुआ। शहीद मोहतरमा के नाम पर पैसा लेने वालों के पास गाड़ियां हैं। वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, अब प्रोग्राम में 8 लाख ऐसे लोग शामिल होंगे जो हकदार हैं। यार आपने जी से पूछें, फुटेज और वीडियो में फ़र्क होता है, तो ये जो हरीम और तरमीम का फ़र्क है ये भी उससे पूछें। टिकटॉक हुकूमत है, ये टिकटॉक से बनी है, टिकटॉक से गिरेगी। मान लें 5000 लोग ऐसे हैं जो BISP से फ़ायदा उठा रहे हैं और वो एलिजिबल नहीं है, तो उसकी वजह से आप 8 लाख फैमिलीज़ को तो महरूम नहीं कर सकते ना। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अगर 5-10 हज़ार लोग गैर मुस्तहिक हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि 8 लाख खानदानों को इससे महरूम कर दिया जाए। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी का रद्द-ए-अमल। कहा, मौजूदा हुकूमत टिकटॉक से बनी है, टिकटॉक से ही गिरेगी। हरीम शाह का भी जिक्र छेड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा की गुज़िश्ता हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट में अरबों रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2016-17 की रिपोर्ट जारी कर दी। गर्म और सर्द अलाउंस की मद में 1 अरब 89 करोड़ मशकूक रकम की अदायगी हुई। 29 ठेकों में 1 अरब 10 करोड़ का नुकसान हुआ। रकम की रिकवरी की हिदायत जारी कर दी गई।
सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी टैक्स रिफंड केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कायम मकाम चेयरपर्सन FBR नौशीन जावेद की सरजनिश कर दी। रिमार्क्स दिए, चेयरपर्सन साहिबा, हम यहाँ कहानियां सुनने नहीं बैठे। अरबों रुपए लुट गए, सरकार का नुकसान हुआ, आपको परवाह नहीं। रकम आपकी जेब से जाती तो 1 मिनट ना बैठती। 3 माह की अदालती मुहिम में तहकीकात मुकम्मल क्यों नहीं हुई, सब मालूम है। शब्बर जैदी क्यों और कितने बीमार हैं। 15 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर 7 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद शुरू। घी, बेसन, चावल 12, चीनी 7 और दालें 10 रुपए सस्ती हो गईं। वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा, कीमतें और क्वालिटी खुद चेक की। कहा, सस्ती और मयारी अशिया की फरहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गरीब लोगों के लिए राशन कार्ड स्कीम लाएंगे। रवां साल लोगों को रोजगार की नवीद भी सुना दी। यूटिलिटी अशिया पर तो रिलीफ मिल गया, मगर दवाएं गरीब की पहुंच से ताहाल दूर। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत भी काम न आई। कीमत कंट्रोल में ना आ सकी। 2 दवा फरोख्त करने वाली कंपनियों की हिदायत के मुंतज़िर। लाहौर में महंगी दवाइयां वबाले जान। पेशावर के दुकानदार ने हुकूमती ऐलानात का पोल खोल दिया। लिस्ट में जो प्राइस आई है वो पहले से हाई है। हमारे पास जो दवाइयाँ मिल रही हैं वो सस्ती मिल रही हैं पहले से। फ्लूकॉन जो कैप्सूल है ये हम 175 बेच रहे हैं और हुकूमत के पास जो इसकी प्राइस है और 270 रुपये आई हुई है। पाकिस्तान का नौजवान बनेगा हुनरमंद और कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज हुनरमंद पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। उस्मान डार कहते हैं कि नौजवानों की कामयाबी के लिए डिग्री के साथ साथ हुनरमंदी भी जरूरी है। हुकूमती प्रोग्राम नौजवानों को कामयाबियों की बुलंदियों पर ले जाएगा। प्रोग्राम में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी। तंज भी किया, माजी में लैपटॉप की जगह तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए थी। कोयटा के इलाके सब्जल रोड पर अफसोसनाक सानेहा। पूरा कुनबा लुक़्मा अजल बन गया। घर में गैस लीकेज के बाइस 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं। कराची में डॉक्टर्स की गफलत की इंतहा। जिंदा खातून को मुर्दा करार दिया। डेथ सर्टिफिकेट भी जारी किया। सर्द खाने में गुस्ल के दौरान खातून उठ खड़ी हुई। खातून की हरकत करने पर गुस्ल देने वाली खवातीन ने दौड़ लगा दी। संगीन गद्दारी के सजा के खिलाफ परवेज मुशर्रफ की दरखास्त पर समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की सरबराही में बेंच 9 जनवरी को समाअत करेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। पोर्ट कासिम के बाद कराची पोर्ट पर भी कार्गो लोडिंग रोक दी गई। दरामदी और बरामदी मसनूआत की अंदरून मुल्क तरसील बंद। ऑयल टैंकर ट्रांसपोर्टर्स का भी जुमे से हड़ताल का हिस्सा बनने का ऐलान। हुकूमत से फौरी तौर पर लोड एक्सेल लिमिट बहाल करने का मुतालबा। मुल्क भर में मौसम एकदम औसम। एबटाबाद और गलियात में बर्फ के गाले बरसने लगे। सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। मलका कोहिसार मरी में भी हर तरफ सफेदी बिखर गई। सवात की वादी मालम जब्बा में बर्फबारी के बाइस सड़कों पर फिसलन। गाड़ी खाई में जा गिरी। मदद के लिए आया एक्सीवेटर भी नीचे जा गिरा। सयाह गाड़ियों में जंजीर लगवाकर सफर करें, पुलिस की अपील। सखर बैराज में निकलने वाली राइस केनाल में नामालूम अफराद ने जहर डाल दिया। हजारों मछलियां सतह आब पर आ गईं। शहरियों और मकामी माहीगीरों ने मछलियां जमा करना शुरू कर दी। इंतजामिया खामोश तमाशाई, कोई कार्रवाई नहीं की गई। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जिसमें उनका कहना था कि ईरानी हमले में कोई अमरीकी फौजी हलाक नहीं हुआ, सिर्फ मिलिट्री बेसिस को मामूली नुकसान पहुंचा। अमरीकी फौज पहले से ज्यादा ताकतवर है, हमारे बाजू ज्यादा मजबूत और मोहलिक हैं, मगर हम नहीं चाहते कि अपने हथियार इस्तेमाल करें। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि मशरिक़ वस्ता में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के दिन खत्म हो गए, दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे।
कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सुलेमानी लॉन्च कर दिया। पासदारान इनकलाब की जानिब से इराक में कायम 2 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ऐन उल असद और अरबेल में कायम अड्डों पर फतह 110 और कायम 1 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। ईरानी मीडिया ने हमले में 80 फौजियों की हलाकत गई थी कि जवाबी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ अमरीकी अफवाज तक महदूद होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई कहते हैं कि गुज़िश्ता रात अमरीका को थप्पड़ रसीद किया गया। सुलेमानी के बदले में सिर्फ फौजी जवाब काफी नहीं, अमरीका को खित्ते से बाहर धकेलना होगा। सदर हसन रूहानी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जनरल सुलेमानी के कत्ल का बदला अमरीकी अफवाज को खित्ते से बाहर धकेलना होगा। कि बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को ईरान, सऊदी अरब और अमरीका का दौरा करने और आर्मी चीफ को उन ममालिक के अस्करी हुकाम से राब्ता करने की हिदायत की है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमन के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन और ईरान के सफीरों की अलग अलग मुलाकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और अमरीका ईरान कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। अमेरिका ईरान कशीदगी के बाद आर्मी चीफ के अहम राब्ते, अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर का जनरल कमर जावेद बाजवा को फोन, कहा अमेरिका ईरान से कशीदगी और जंग नहीं चाहता। ने गुफ्तगू करते हुए कहा खित्ते में अमन के लिए हर किस्म की काविश की हिमायत करेंगे, सिफारती तरीके से तनाज़े की हल की तरफ जाना चाहिए। आर्मी चीफ से ईरानी सफीर मोहम्मद अली हुसैनी और चीन के सफीर ने भी अलग अलग मुलाकात की, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का ईरान, सऊदी अरब और अमरीका के दौरे का ऐलान, कहते हैं कि मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी ना सिर्फ हमारे बल्कि पूरे खित्ते के मफाद में नहीं, कोशिश है कि हम मामलात को सुलझाएं। इस हवाले से राब्ते शुरू कर दिए हैं। क़याम अमन के लिए जो किरदार हो सका अदा करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मुझे ये हिदायत की। अमरीका ईरान तनाव और इराक में बढ़ती कशीदगी पर पाकिस्तान ने अपने शहरियों को खबरदार कर दिया। कहा कि इराक के सफ़र से गुरेज करें और वहाँ मौजूद पाकिस्तानी बगदाद में सिफारत खाने से राब्ते में रहें। 737 तैयारा तेहरान में गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए। ईरान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने तहकीकात शुरू कर दी। पार्टी के अरकान ने एहतजाज और ऐवान से वॉकआउट भी किया। चेयरमैन सेनेट ने सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स पर दस्तखत कर दिए, जिसके बाद बिल्स सदर मुमलिकत को भिजवा दिए गए। Those who are in favor of the motion में से आए, those against the motion में से no. Ayes have it, the motion is adopted and the bill stands passed. सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दिफा सेनेटर वलीद इकबाल ने आर्मी एक्ट 1952, एयरफोर्स एक्ट 1953 और नेवी एक्ट 1961 तरमीमी बिल्स कायमा कमेटी दिफा की रिपोर्ट्स ईवान में पेश की। वजीर दिफा परवेज खटक ने सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल शिकवार मंजूरी के लिए पेश किए। With an order to take into consideration the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2020 as reported by the Standing Committee. शिकवार मंजूरी के अमल में ऐवान ने कसरत राय से बिल्स मंजूर किए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने बिल्स की हमायत में वोट दिए। ताहम JUI, जमात इस्लामी पार्टी और पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी के अरकान ने एहतजाज किया। सिराजुल हक, अताउर रहमान, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और रजा रब्बानी अहम इजलास की कार्रवाई से गैर हाजिर रहे। बिल्स की मंजूरी के बाद चेयरमैन सेनेट ने इजलास जुम्मे की सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया। रेहान शेख, आज न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाइस्ता परवेज कहते हैं कि सर्विसेज एक्ट तरमीमी बिल्स के मामले पर शोर किया जा रहा है। क़यादत जहर का प्याला भी पीने के कहे तो वोटर्स पी लेता है। नून लीग की क़यादत के मुल्क